लेकिन पुलिस भी जहाँ नहीं पहुँच पाई है वहाँ हम पहुँचे हैं, और वो है ये गांव जहाँ पर बाबा का एक और आश्रम बताया जाता है, सूरजपाल का एक और आश्रम बताया जाता है। गजब कर दिया आप लोगों ने, पता नहीं कौन सी घुट्टी पी है यार, वहाँ 150 लोग मर गए, आप लोग एक बार भी मानने को तैयार नहीं है। तब उसे एहसास होता है। और तुम मेरे साथ चलो हाथरस के उन हॉस्पिटल्स में, अलीगढ़ के उस हॉस्पिटल में, कासगंज और एटा के उस हॉस्पिटल में, जहाँ लोग जो है ना, जहाँ माएँ जो है अभी भी अपने मरे हुए बच्चों को सीने से लगा के खड़ी हैं। और आप कह रहे हो कि हो सकता है। गया आपके परिवार से कोई वहाँ पर? नहीं गया ना? तो इनका नहीं, ऊपर वाले का रहम मानो, ऊपर वाले का कर्म मानो कि तुम्हारे परिवार से कोई नहीं गया, समझे? वहाँ चीखें मची हुई हैं, वहाँ चप्पलें छोटे छोटे बच्चों की पड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चों की। कोई भगवान छोटे छोटे बच्चों की जान लेने की वजह बन सकता है? 6 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल। बाहर क्यों, यहीं बात कर लेते हैं। बाहर आ जाओ, बाहर। ये क्या है यहाँ पे पेटी वेटी में? इनमें क्या होता है? अरे इनमें होता क्या, बता। अरे बता तो दो प्रभु, क्या होता है? मैं कुछ क्या तोड़ रहा हूँ? सोने के धागे से बने हैं क्या कंबल? तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर सूरजपाल जाटव, जिनका नाम बताया जाता है, जिन्हें लोग बाबा नारायण हरि साकार के नाम से भी जानते हैं और भोलेनाथ के नाम से भी जानते हैं, जिनके हाथरस में हुए सत्संग में जो हादसा हुआ, जिसमें करीब 125 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जाता है कि वो इसी गांव के मूल रूप से रहने वाले हैं, बहादुर नगर पटियाली गांव इसको कहते हैं, और ये उनका आश्रम है। और यहाँ पर एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कोई है मौजूद या नहीं है। कोई है यहाँ अंदर? अंदर कोई नहीं। अच्छा, ये आश्रम यही है? प्रसाद भंडार बनता है, उन्हीं आश्रम का ही है ना ये, हरिनारायण हरि साकार वालों का? अच्छा, तो क्या बाबा नहीं है यहाँ पर? कहाँ पर है वो? पता नहीं कहाँ है यार। अरे आप आश्रम चलाते हैं, कुछ तो आइडिया होगा। हमारा तो यहाँ कर्म करना है, केवल हमें कोई मतलब ही नहीं। आप सेवादार हो? जी, हमारी ड्यूटी हमारा। अच्छा, ड्यूटी है। आने वाले संग को देखना। तो ये आश्रम है इनका, और यहाँ पर ये बड़ा सा ग्राउंड आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। मैनपुरी में भी बाबा को ढूंढा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ वो अपना दरबार चलाते हैं, वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। कल से पुलिस जो है वो उन्हें ढूंढ रही है। इसमें भी हैं सेवादार? हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। लाइट वाइट जला लो यार। हैं? बाहर क्यों, यहीं बात कर लेते हैं। बाहर आ जाओ, बाहर। ये क्या है यहाँ पे पेटी वेटी में? इनमें क्या होता है? अरे इनमें होता क्या, बता। अरे बता तो दो प्रभु, क्या होता है? मैं कुछ क्या तोड़ रहा हूँ? इतने ताला वाला लगा करके, ताले वाले लगा के, कंबल में ताले? सोने के रेशे से बने हैं क्या कंबल? सोने के धागे से बने हैं क्या कंबल? सुरक्षित रखे जाते हैं सोने के धागे से। हैं जी? सुरक्षित रखे जाते हैं। अच्छा, लग तो नहीं रहा कि इसमें कंबल ही है खाली। ये खोल के देख सकता हूँ? तो ये इसमें बता रहे हैं कि कंबल और गद्दे वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन जैसे आप ये वाला ट्रंक देखेंगे तो इसको ताले से लॉक किया हुआ है प्रॉपर। अब कंबल को कौन इतना संभाल के रखता है वो भगवान जाने, और भक्तों का ये आश्रम है तो चोरी की भी जो उम्मीद है वो नहीं होगी। तो ये आप इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तमाम तस्वीरें हैं सूरजपाल की, और यहाँ से आप देखिए, मानव धर्म सत्य था और है रहेगा, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार है। सोच कर देखें साथ क्या जाएगा, साथ क्या जाएगा। यही वो लोग पूछ रहे हैं जो लोग उस हादसे का शिकार हुए कि हमारे साथ तो कुछ भी नहीं गया, हम अपने परेशानियों में थे। और ये जिन्हें माता जी कहते हैं, शायद ये उनकी पत्नी हैं। ये आपको कोट पैंट में, सूट में आपको दिखाई देंगे टाई के साथ। और ये भी तस्वीरें हैं उनकी। और यहाँ पे भी एक तस्वीर है, इसमें शायद ये पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। साकार विश्व हरि की सदा जय हो। इसमें ऊपर आपको शनि ग्रह दिखाई दे रहा होगा, और इस तरह की तमाम तस्वीरें जो है वो आपको अलग अलग दिखाई देगी। ये इनकी 2013 की तस्वीर है ऊपर। और समय आप देख लीजिए, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम उस आश्रम में पहुँचे हैं जहाँ पर अभी कोई भी नहीं पहुँच पाया है। और यहाँ पर तमाम तरह की जो है चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है खाने पीने की। आपका नाम क्या है भाई?
जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, आप यहीं के हैं? हाँ जी। मतलब इधर इसी इलाके के? अच्छा, तो आप सेवादारी करते हाँ, हैं? सेवादारी करते हैं। अच्छा, तो ये कल जो हादसा हुआ उसके बारे में जानकारी है आपको? पूरी जानकारी है। आप थे वहाँ पे? आप थे? मौजूद थे। अच्छा, तो कैसे हुआ था ये बाद में हम तो रोड से निकल के आ रहे थे तो हमको जानकारी नहीं हुई। अच्छा, हाँ, तो वहाँ तो आपके साथ 12,000 लोग बताए जा रहे थे सेवादार। सेवादार तो लगे रहते हैं। हाँ, तो कितने सेवादार थे वहाँ पर? अब सेवादारों की गिनती हमको जानकारी नहीं। अरे तो बता रहे प्रशासन को, आप लोगों ने जवाब में बताया जो आयोजक थे कि 12,000 12,500 लोग हम थे। तो आयोजन में गए थे। तो हादसा कैसे हुआ जितेंद्र जी? हादसा की कोई समय सीमा थोड़ी होती है। हैं? ये जानबूझ करके हादसा थोड़ी होते हैं। नहीं, कुछ जानकारी तो होगी कि कारण क्या रहा होगा, किस वजह से हुआ, किस वजह से भगदड़ मची? वो भगदड़ क्या, हम तो निकल आए थे तब तक। हैं? निकल आए थे। अच्छा, नहीं निकल तो आए थे लेकिन बाद में जानकारी तो मिली होगी, आप तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। बाद में आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानकारी अच्छा, मिली। एक सेकंड रुक जाइए, जरा बात कर लेते हैं तसल्ली से। तो आश्रम में आप क्या देखते हैं यहाँ पे? ये नारायण साकर हरी है। यहाँ कितने लोगों की आस्था श्रद्धा है आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ सत्यनिष्ठा ईमानदारी का दर है। जो आप जिन बक्सों की बात कर रहे हैं उनमें यथार्थ में कंबल ही रखे हुए हैं। प्रभु, आपका नाम क्या है? राम अवतार जी, ये बताइए कल एक बहुत बड़ी घटना हुई वहाँ पे हाथरस में, जानकारी है आपको? जी हाँ, मोबाइल के द्वारा जानकारी हुई, अच्छा, मीडिया में भी आया कि हाँ यहाँ हादसा हुआ है हाथरस में। और इसके बाद जो तमाम जगह अलर्ट हो गया कि वहाँ घटना घटी है। तो हमको भी तो आप नहीं थे वहाँ सेवादार हो? नहीं, वहाँ नहीं थे। तो कौन लोग सेवादार थे वहाँ पे? वहाँ और महापुरुष थे। हम लोग यहाँ पर ड्यूटी हमारी चल रही है। अच्छा, हाँ, आप भी सेवादार हैं? सेवादार है। तो ये बताओ राम अवतार जी, बाबा जो है वो कल से मिल नहीं रहे हैं, पुलिस से भाग रहे हैं, पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? अब ये तो हमको नहीं जानकारी है। हम यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। जब योग आदमी यहाँ पर कार्य कर रहा है तो वहाँ नहीं। पर आप मानते हैं ना उनमें? जी हाँ, उनमें आपकी आस्था है? जी हाँ। तो जब अगर वो अपने आप को, वो बाबा हैं, उनके भक्त हैं, उनके भक्त उन पर इतना विश्वास करते हैं, तो जब विपदा की घड़ी आई तो बाबा गाड़ी में बैठ के निकल क्यों गए? ऐसा देखो, कोई भी समय होती है तो समय कह करके नहीं आता। और वो भी ये कहते हैं हमने आपको बुलाया नहीं है, यहाँ हमने नहीं बुलाया है, आप स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं। नहीं, तो ये बताओ, आपाधापी उन्होंने नहीं की। नहीं उन्होंने नहीं की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो हैं जी जी जी, इन्होंने आपाधापी की है। ठीक है राम अवतार जी, लेकिन ये बताओ कि 80,000 लोगों की वहाँ परमिशन थी, 2-2.5 लाख 3 लाख लोग वहाँ पहुँचे ऐसा बताया जा रहा है, कम से कम 1.5 लाख तो थे ही जो प्रशासन खुद कह रहा है। तो 80,000 लोगों में अगर 1.5 लाख लोग पहुँच गए तो जो 12,000 सेवादार थे वो क्या कर रहे थे वहाँ? वहाँ कार्यरत में लगे हैं। कार्यरत में जैसे रोड व्यवस्था है, संगत की तो पुलिस के पास थी रोड की व्यवस्था तो? पुलिस प्रशासन सोता है। पुलिस प्रशासन कहाँ था? पुलिस प्रशासन तो आराम करता है। हम लोग जो रोड व्यवस्था से लेकर के सारी व्यवस्थाएं हमारे अंडर में होती हैं, हैंड ओवर होती हैं। और हम आप लोगों की गलती हुई ना? मतलब कैसे अगर सारी व्यवस्थाएं आपके हाथ में थी तो गलती भी फिर आश्रम और धाम की हुई? ऐसा है, जब नाला जा रहा है और एक साथ जनता भाग पड़ती है तो कोई कौन रोक सकता है उसे? तो क्यों इतने 12,000 लोग, अगर 1 लाख लोग भी मैं मान लूँ तो 10 लोगों पे एक सेवादार बैठता है, एक सेवादार 10 लोगों को तो रोक ही सकता है। एक जगह नहीं होती इस सेवादार सब उसी जगह पर कल जहाँ हुआ था, जहाँ ये फुलरई में, वहाँ 12,000 सेवादार थे जो आश्रम की तरफ से बताया गया। देखो, जहाँ वाहन पार्किंग से लेकर के और पूरा परिक्षेत्र में स्टेशन से लेकर के तमाम जगह ये सेवादार होते हैं। अच्छा, तो बाबा कल से भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? भागेंगे क्यों? कहाँ जाएंगे भाग करके? पुलिस के सामने जाते, स्पष्टीकरण देते, मीडिया के सामने आते, या अपने भक्तों के बीच ही चले जाते? अस्पताल गए वो? अब ऐसा तो हमको जानकारी नहीं है। बस चोरी नहीं गए, मैं बता रहा हूँ। तो क्यों नहीं गए? एक बाबा या एक संत पुरुष अपने भक्तों के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ जब उन पे विपदा आई? चलो विपदा आनी है, किसी की मौत आनी है, वो तो ठीक है जो आप बोल रहे हो, लेकिन उसके बाद तो खड़ा हो सकता है ना? हाँ, अब जो है पहुंचना चाहिए। और मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मृत्यु में शोक में आप जाते तो है ना दूसरों के साथ। अगर आपके घर परिवार में, हमारे घर परिवार में कोई चला जाए तो हम जाते हैं ना। संवेदना व्यक्त करनी। बाबा इतने असंवेदनहीन है? अब ऐसा तो नहीं कह सकते। फिर तो क्यों नहीं गए? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप एक उनके सेवादार के तौर पे, भक्त के तौर पे क्या मानते हैं? तो हरि परमात्मा मानते हैं और हैं।
अच्छा, हाँ, संसार के कुल मालिक हैं, जगत के रचयिता हैं, पर ब्रह्म है। तो कैसे वो तो एक मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, जैसे आपका और मेरा शरीर मिट्टी का बना है वैसे ही उनका भी बना है, तो वो परमात्मा कैसे हो गए? द्वापर में कृष्ण जी आए, यही शरीर में आए। त्रेता में राम जी आए, यही शरीर में आए। और शंकर जी हैं, जो दुनिया भगवान कहती है, वो भी इसी शरीर में है। तो ये क्या दोहराए है? अच्छा, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा, तो आप ये गांव है एक किस्म से, और आप इसमें जगह देखेंगे तो अगर 10 से 20 हज़ार लोग यहाँ पर आते होंगे, अलग अलग वाहनों से आते होंगे, पहुँचते होंगे, तो स्थिति यहाँ पर भी कभी भी वो हो सकती है जो हाथरस के फुलरिया गांव में, जहाँ पर सूरजपाल अपना सत्संग कर रहे थे, जहां 80,000 लोगों की परमिशन थी और कहा जा रहा है कि 1.5 लाख लोग पहुंच गए, वही स्थिति यहां भी हो सकती है। आप शिवम को मैं कहूँगा, वीडियो जर्नलिस्ट, एक बार ये दिखाएं कि यहाँ पर बारिश का पानी भरा हुआ है। अब आप मान लीजिए कि अगर ये बारिश मंगलवार के दिन हुई हो, और जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि मंगलवार को यहाँ 10 से 20 हज़ार लोग तक आते हैं, अगर उसी तरह की भीड़ यहाँ इकट्ठी हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप अगर मिट्टी देखेंगे तो ये इतनी फिसलन भरी मिट्टी है कि इसमें अगर कोई खड़ा हो जाए और अगर एक बार फिसल जाए तो उसके बाद फिर अगर यहाँ लोगों की भीड़ होगी तो एक दूसरे के ऊपर वो फिसलते चले जाएंगे। तो जैसा कीचड़, जैसी दिक्कतें वहाँ थी, वैसी दिक्कतें यहाँ है, लेकिन यहाँ भी वही सब चलता है जो वहाँ चल रहा था। और बाबा अंतर्ध्यान है, बाबा जो है पुलिस के सामने नहीं आ रहे, पुलिस उनको ढूंढ रही है, वो उनके मैनपुरी आश्रम के बाहर पुलिस तैनात है, लेकिन पुलिस भी जहाँ नहीं पहुँच पाई है वहाँ हम पहुँचे हैं, और वो है ये गाँव जहाँ पर बाबा का एक और आश्रम बताया जाता है, सूरजपाल का एक और आश्रम बताया जाता है, और कहा जाता है कि यहाँ भी उनके भक्त बड़ी संख्या में हर मंगलवार को आते हैं। और यहाँ पर आप आसपास के लोग हैं, आप लोग गाँव के लोग हैं जी? तो क्या डर क्यों रहे हो? नहीं, गांव का ही है। तो बाबा डरा के तो नहीं रखते हैं? अच्छा, मानते हो आप भी अनुयायी हो बाबा के? हैं? बाबा को नहीं मानते हो? अरे हम अकेले आदमी मिला, हम तो खेतीहारी में किसान है यहाँ पे? हाँ, किसान है। तो ये कब से है ये इनका? ये वो हो गई 20 साल से ऊपर हो गए। तो 20 साल जब शुरू किया था तब से इतना बड़ा है? ना बड़ा तो गाँव फिर हैं? बड़ा तो ही है, धीरे धीरे सब बढ़ा लिया है। अच्छा, कितने लोग आते हैं यहाँ पे? अरे काफ़ी ही आते हैं। आते हैं? 10-20 हज़ार आते होंगे हाँ, आ जाते हैं मंगलवार को। हम मंगलवार को। तो यहाँ तो यार बाबा, आपका नाम क्या है? बाबा का नाम सूरजपाल। हाँ, सूरजपाल। आप भी सूरजपाल है? आई थिंक आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। तो राजवीर जी, ये बताओ कि यहाँ पर अगर 10-20 हज़ार लोग पहुँच जाते होंगे तो यहाँ भी हालात तो वैसे हो जाएंगे किसी दिन? नहीं, वो वैसी कोई बात नहीं है। क्यों? नहीं। और बाबा का नाम क्या बता रहे थे आप? सूरजपाल। देखिए, इस गांव के लोग हैं जो बाबा का असली नाम बता रहे। तो सूरजपाल जी, सुनते हैं कि कभी पुलिस में नौकरी वोकरी किया करते थे, हटा दिए गए थे? इस्तीफा वो तो कहानी है जो पुलिस रिकॉर्ड में है कि उनके ऊपर कुछ आरोप था यौन शोषण का या कोई इस तरह का, उसके बाद उन्होंने अपना नाम पता सब बदल दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके यानी सत्संग चले, इस्तीफा उन्होंने खुद दिया था अपने। तो कल वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? हाँ, तो यही, अरे वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, 80,000 लोगों की जगह थी, वहाँ पे 1.5 लाख लोग ठूस दिए। अगर इस इनके ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर यानी काफी समय जगह कम है, यहाँ भी काफी समय आपका हो जाती है। ओमकार, वो तो ऐसा है ना प्रभु ओमकार जी कि हादसा नहीं होना होता तो नहीं होता है, लेकिन अगर 100 की जगह आप 200 लोग ठूस देंगे किसी कमरे में तो हादसे को तो आप दावत दे रहे हैं। यानी इन लोगों में इतना संगठन है, इतनी बड़ी सुलह है, यानी कोई बात नहीं होती है। किस में सुलह है? यानी जो संगत आती है उनमें, जनता में। अच्छा, तो कल कैसे 150 लोग मरे? अब जहे तो नहीं समझ में आ रही है, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? हाँ, 12,000 तो सेवादारी थे। हाँ, बाहे तो समझ में आ रही है। यानी तो सेवादारों ने कर दिया ना, सेवादार कैसे करते? सेवादार तो केवल सेवा पे लगे, कहूँ पर कोई बात ना हो पाए। तो जनता ने खुद ही अपने खिलाफ साजिश कर दी। यानी जहे तो नहीं समझ में आ रही है, यानी का अफवाह बनी है, कैसे जनता इतनी बिगड़ी कि तो क्यों भयभीत वही क्यों, यानी ऐसा हुआ। तो भयभीत तो इसलिए होता है ना यार, अगर अब यहाँ पे इतनी भीड़ है, अब यहाँ पे कीचड़ है, अगर आप लोग धक्का मुक्की सी करेंगे, मैं फिसल जाऊंगा, मेरे ऊपर 10 लोग और फिसल जाएंगे क्योंकि इतने लोगों की जगह नहीं है। तो जहाँ पर यानी एक बार पटियाला में हुआ 15 अगस्त वाले दिन, तो जहाँ पर ऐसी कोई रास्ता ना आए जहाँ पे यानी जनता यानी संगत यानी चल नहीं रही है, लान से लान जरेगा और पानी में चल रही नहीं संगत, तब ऐसा कुछ न पाओ, जबकि काफ़ी जल को भरा हो हर जगह, तब ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई 100 लोगों के कमरे में 200 को भर दोगे, हर दिन 100 नहीं मरेंगे ना, पर किसी दिन तो आप इसको दावत तो दे रहे हो। अरे आप समझ नहीं मेरी बात रहे हैं, यानी इतनी संगत थी या पटियाली, ऐसी कोई जगह ना आई जहाँ पर आदमी एक दूसरे से टच ना हो। अच्छा, हाँ,
तब ऐसी कोई बात नहीं भैया, जब का जल को भरा चारों तरफ हो। 25 साल हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो ये यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 20-25 साल हो गए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब ये इनके मन की बात है या फिर डर की बात है, ये तो ये लोग जाने, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर है आप देखिए। अगर इस अच्छा ये बताइए कि अगर इस बारिश के मौसम में यहाँ पर अभी ये बताइए, अगर बारिश के लोगों मौसम में यहाँ 10-15 हज़ार लोग 5,000 लोग आ जाएं तो क्या यहाँ दिक्कत नहीं होगी? 10-15 की बात कर रहे हैं आप, यानी लाखों में भीड़ होती है तब यानी जल के भरा। तो यहाँ के लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ भी लाखों में भीड़ होती है, यानी कि जब यहाँ भीड़ होती होगी तो यहाँ भी उसी तरह के हादसे को दावत कभी भी मिल सकती है, दी जा सकती है। तो ये देखिए, ये पूरा जो आप साम्राज्य देख रहे हैं ये संभवतः उसी आश्रम का है। यहाँ पर क्या लिखा है हम देखते हैं। ये महिला स्नानघर का निर्माण कराया गया था धर्मार्थ हेतु अक्टूबर, और नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार, ये भी वही है। ये भी उन्हीं का है। ये यहाँ पे क्या होता है? हाँ जी, यहाँ पे नमन करते हैं और वहाँ सेवादार रहते हैं। अच्छा, वहाँ भी नमन करते हैं। तो कैसे, मतलब किस लिए करते हैं, क्या आस्था है? व्यवस्थापक कौन है आप में से? हैं? वो तो बता रहे हैं कि व्यवस्थापक यहीं बैठे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजपाल सिंह। राजपाल सिंह जी, खन्ना जी कहते हैं मेरे। खन्ना जी, ये बताइए आप इसी गांव के हैं? ना, इस काम को नहीं। अच्छा, आप भी सेवादार हैं? हाँ, सेवादार है। अच्छा, कहाँ से हैं आप मूल रूप से? हम जनपद हाथरस से हैं। हाँ जी, हाथरस से। तो हाथरस में कल आप थे वहाँ पर? नहीं, तो इतना बड़ा हादसा हुआ, अच्छा इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके लिए आश्रम को और सूरजपाल को जिम्मेदार माना जा रहा है? ये तो सांसारिक तौर पे हादसे तो होते रहते हैं। अब इसमें किसी को जिम्मेदार माना जाए, कैसे जिम्मेदार माना जाए, ये अलग बात है। अब वैसे सुनो, प्रोग्राम जितने भी होते हैं बिना परमिशन के नहीं होते। तो वही तो बात है, प्रशासन कह रहा है कि 80,000 लोगों की परमिशन दी थी, 1.5 लाख लोग वहाँ पहुँच गए और इसी वजह से ये हादसा हुआ। और ये हादसा कैसे हुआ हमने तो नहीं देखा, ना देखा नहीं है वहाँ पे। राजपाल जी, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र करीब बैठेगी 62-63-64 की। 62-63। मैं अंदर आके बात कर लूँ आपसे? अंदर आके बात कर लूँ? वो बहुत दूर पड़ रहा है। अंदर चलते हैं और बाबूजी से ज़रा समझने की कुछ कोशिश करते हैं। बाबूजी का अनुभव हालांकि उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात कुछ थोड़ी सी कच्ची पक्की सी कह गए हैं। ये कह रहे हो आप कि हादसे होते रहते हैं, हादसे यूँ ही तो नहीं हो जाते। अगर आप अपने घर में भगवान ना करे गैस का सिलेंडर जो है वो खुला छोड़ दें, तो ये हादसा हुआ, ये हादसे को दावत देना हुआ, और ये पता होते हुए कि इससे आग लग सकती है। आग लग सकती है। अगर जो घर में गैस का चूल्हा होता है उसका कोई नॉब जो है वो खुला छोड़ दें और ये आपको पता है कि उससे आग लग सकती है, उससे आग पकड़ सकता है वो आग, तो ये हादसा हुआ या ये जो प्रभु की इच्छा थी ये हुआ? दावत देना हुआ ना हादसे को। इसमें क्या कहा जा सकता है? अजी, आप क्या दे रहे हैं? क्या ये प्रसाद है? गलती मतलब ऐसी है ना, ये गलती है उसकी। सुनो, ये गलती उसकी है जिसने मतलब उसको मतलब खुला छोड़ दिया। किसको खुला छोड़ दिया? आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ, तो गैस सिलेंडर की बात है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो गैस सिलेंडर जिसने खुला छोड़ दिया उसी की तो गलती है। हैं? तो कल आप लोगों ने एक हादसे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे खुला छोड़ दिया? अरे बाबा, अगर इस जगह पर अगर 50 लोग बैठ सकते हैं और मैं 150 लोगों को ले आऊँगा तो कोई ना कोई तो गिरेगा ना नीचे, और अगर मेरे कहने से लोग आ जाएंगे या मेरी वजह से आ जाएंगे तो मैं जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग किसी को नहीं लाते, जो भी श्रद्धालु आते हैं अपने आप आते हैं और अपने आप ही मौत को गले लगा लेते हैं। मौत कहाँ से आ जाती है बीच में? मरे ना लोग वहाँ पे, परिवार बर्बाद हुए तो ना। ये हादसा हुआ है, मानते हैं हम हादसा ये हुआ। लापरवाही हुई है ना, लापरवाही कुछ नहीं हुई। नहीं, अब तो पुलिस और प्रशासन की भाषा में भी लापरवाही हुई है। 22 लोगों के खिलाफ FIR हो रही है और संभवतः उसमें आश्रम के लोग भी होंगे। अच्छा, तो संभवतः उसमें राजूपाल जी भी होंगे, सूरजपाल जी। अच्छा। तो फिर भी पुलिस गलत है? नहीं तो हम क्या कह सकते हैं पुलिस के बारे में? ना कह सकते हैं, ना हम मीडिया के बारे में कुछ कह सकते हैं। और बाबा सही है, हैं? बाबा सही है। 25 साल पहले क्यों नहीं हुआ ऐसे? हैं? बाबा सही है। क्या हुआ? क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे? मैं जगह ये नहीं कह रहा है कि मौत गले लगा। क्या उम्र है दोस्त आपकी? हमारी 25 साल। 25 साल है। तो 25 साल पहले हो भी जाएगा तो आपको कैसे पता लगेगा? आप तो खुद ही 25। क्यों, गाँव वाले नहीं है? पिताजी हैं, भाई हैं, ये लोग भी तो जानते हैं। तो हादसा 25 साल पहले नहीं हुआ, ये इस बात की गारंटी है कि 25 साल बाद भी नहीं होगा? ये कैसे गारंटी है? प्रकृति के आप 25 साल की उम्र में स्कूटी या साइकिल से गिर गए हैं तो आप कहोगे जी मैं 25 साल में पहली बार गिरा है, तो ये कोई बात हुई? नहीं।
साइकिल आप गलत चलाओगे, स्कूटी आप गलत चलाओगे, रपट जाओगे, गिर जाओगे, तो आप ये कहोगे जी मैं 25 साल में पहली बार गिरा। तो वो तो गिरना ही गिरना है। तो वहाँ भी तो यही हुआ। और नहीं रोड पे चल रहा है, गिर जाए तो। वहाँ लोग क्यों उस कीचड़ में, उस गड्ढे में गिरे? तो क्या व्यवस्था थी? व्यवस्था क्या होगी थी, व्यवस्था तो सही होगी वहाँ पर। कैसे सही थी? तो फिर आपको बताओ। 80,000 लोगों पे 1.5 लाख लोग आ गए तो व्यवस्था कैसे सही होगी? रोक देते लोगों को बाहर गेट पे कि नहीं जगह पूरी हो गई, अब आप अंदर नहीं जा सकते। हादसा तो नहीं होता। ये बात सही है। क्या नाम है आपका? ममतेज। ममतेश, एक बार बताओ, जब किसी के परिवार से कोई जाता है ना, ये यहाँ पर हाथ पीछे बांध करके कहना बड़ा आसान होता है कि 25 साल में पहली बार नहीं हुआ और इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब कोई किसी को खोता है ना तब उसे एहसास होता है। और तुम मेरे साथ चलो हाथरस के उन हॉस्पिटल्स में, अलीगढ़ के उस हॉस्पिटल में, कासगंज और एटा के उस हॉस्पिटल में, जहाँ लोग जो है ना, जहाँ माएँ जो है अभी भी अपने मरे हुए बच्चों को सीने से लगा के खड़ी हैं, और आप कह रहे हो कि हो सकता है। गया आपके परिवार से कोई वहाँ पर? नहीं गया ना? तो इनका नहीं, ऊपर वाले का रहम मानो, ऊपर वाले का कर्म मानो कि तुम्हारे परिवार से कोई नहीं गया, समझे? वहाँ चीखें मची हुई हैं, वहाँ चप्पलें छोटे छोटे बच्चों की पड़ी हुई है, छोटे छोटे बच्चों की। कोई भगवान छोटे छोटे बच्चों की जान लेने की वजह बन सकता है? 6 साल, 5 साल, 4 साल, 8 साल। मैं बड़े मर गए, बड़ों की जान चलेगी, मैं मान सकता हूँ कि बड़े अपनी उसके लिए खुद जिम्मेदार हो सकते हैं। क्या वहाँ के व्यवस्थापक जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, क्या राजपीर जी वो ये नहीं कह सकते कि बच्चों को लेके मत आइए, जो बच्चे वाले वो बाहर चले जाइए? वो सब कहते हैं। मतलब हमारे यहाँ वो वहाँ पे कमेटी वाले हैं ना, जो कमेटी वाले हैं, ये जिम्मेदारी उनकी है ना, कमेटी वालों हाँ, की। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है कमेटी वालों की, उन्होंने लापरवाही की ना। तो या वहाँ उनसे संपर्क करके देखेंगे कि लापरवाही की है या क्या किया है। कमेटी वाले कौन? धाम से जुड़े हुए लोग हैं ना, धाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन प्रोग्राम तो वहाँ लिया था उन लोगों। जो आयोजक थे, आयोजकों ने प्रोग्राम लिया। आयोजकों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो रही है। अब तो ये आप मतलब प्रशासन जाने, शासन जाने है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? इसमें आप ये कह सकते हैं कि कम से कम संवेदना रखते हुए उस परिवार के प्रति आप लोग ये कह सकते हैं कि गलती हमारी भी रही होगी, हम आइंदा ये ना हो, कम से कम इतना देखेंगे। संवेदना के तौर पे तो सभी जान रहे हैं कि मतलब हादसा हुआ है। राजवीर जी, आप मेरे से बहुत बड़े हैं और मेरी उम्र से दोगुने हैं, लेकिन किसी की भी भक्ति में इस तरह चूर नहीं हो जाना चाहिए कि उसकी गलतियाँ दिखाई देनी बंद हो जाएँ। अगर भगवान की भी गलती दिखाई देती है ना किसी भक्त को, तो वो भगवान को भी बता सकता है। और ऐसा हमारे शास्त्रों में और हमारे कई किस्से कहानियों में कई बार हुआ है जब भक्त ने भगवान को चेताया। शास्त्रों में तो क्या होता है अब उसके बारे मैं में। किसी की आस्था का अपमान नहीं करना चाह रहा, लेकिन समझदारी और बेवकूफ़ी में जो एक बारीक सी लाइन होती है वो आप मत भूलिए। ये आस्था श्रद्धा का ही तो विषय है, परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। आस्था श्रद्धा का विषय है। लोगों को आस्था है तो आते हैं, और आस्था नहीं होती तो वहाँ क्यों मतलब नहीं जाते। भगवान ना करे मेरी गलती से आपको चोट लग जाए या आपकी जान चली जाए, तो क्या आपके परिवार वाले ये मानकर छोड़ देंगे मुझे कि ये तो हादसा था? अब दिल से बताइएगा। इस बारे में हम क्या कह सकते अरे हैं? इस बारे में आप क्यों नहीं कह सकते? आप औरों के बारे में यही बात कह रहे हैं ना। कैसे? आप कह रहे हैं कि तो हादसा था, श्रद्धा थी, आस्था थी। हादसा भी आस्था का ही एक रूप है। मतलब गजब कर दिया आप लोगों ने, पता नहीं कौन सी घुट्टी पी है यार। वहाँ 150 लोग मर गए, आप लोग एक बार भी मानने को तैयार नहीं है। कमाल है। कहाँ का है प्रभु, कहाँ का है? यहाँ भी वहीं के लोग हैं ना, वहीं के लोग हैं ना यहाँ पे। आप लोग भी सेवादार हैं, आप लोग भी आश्रम से धाम से जुड़े हैं ना। सूरजपाल जी को नारायण हरि मानते हैं ना आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना आश्रम। फिर जब आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग की कम से कम संवेदना तो निकल के आ सकती है कि नहीं आ सकती? आस्था अपनी जगह बिल्कुल ठीक विषय है। आस्था का ना अपमान मैं कर रहा हूँ, ना मैं किसी और को करने दूंगा, लेकिन आस्था के नाम पर किसी ऐसे व्यक्ति का साथ देना या किसी ऐसी अव्यवस्था का साथ देना जिसकी वजह से 150 लोगों की जान चली गई, इससे बड़ा धर्म का और मानवता का अनादर कुछ नहीं हो सकता। और जो आपके वहाँ बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा होता है कि मानव धर्म सत्य था और सत्य रहेगा, ये मानव धर्म नहीं है राजवीर जी, ये मानव धर्म नहीं है। अगर ये मानव धर्म होता तो 150 लोग जब मरे तो आपके जो प्रभु है, जो भगवान है, वो लोगों के बीच जाते और कहते इस विपदा की घड़ी में मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। भागे भागे नहीं फिरते, अंडरग्राउंड नहीं होते, पुलिस से बचते नहीं, जाते वो और कहते मैं खड़ा हूं, जो होगा मैं भुगतूंगा। लेकिन ऐसा भगवान जो खुद छिप के बैठ गया और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है। श्री नारायण, अब देखिए, मानव धर्म सत्य था और सत्य रहेगा, इसी तरह के पूरे स्लोगन जो है, आप अंदर आश्रम में जाएंगे वहाँ भी यही सब लिखा हुआ है, और फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि कोई संवेदना की ज़रूरत होती है, कोई किसी की गलती है। तो ये आपने देखा कि
तमाम गलतियों के बावजूद, तमाम अव्यवस्थाओं के बावजूद यहाँ के लोग जो है वो आश्रम की गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। और संवेदना नाम की जो स भी होता है वो भी यहाँ के लोगों में जो कट्टर समर्थक बने हुए हैं, इसीलिए कट्टरता खतरनाक होती है। वो चाहे किसी भी धर्म की हो, वो चाहे किसी भी धर्म की हो, इसीलिए खतरनाक होती है क्योंकि वो आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करती है और आप अपने ही साथ वालों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। आपको लगता है कोई मर गया तो मर गया, हमारा क्या, ये उसकी किस्मत में लिखा था। तो इसी तरह की बातें यहाँ पर लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आश्रम के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जो पूरा रवैया है वो वैसा ही है जैसा इनके भगवान का है, जो पुलिस के सामने अभी तक तो कम से कम सुबह के 7 सवा 7 बज रहे हैं जो नहीं आए हैं। और उसी तरह का रवैया यहाँ पे उनके भक्तों का भी है। आश्रम में हमने जाकर देखा कुछ संदूकों पे ताला लगा हुआ है, उसे खोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है उसमें कंबल रखे हैं, लेकिन कौन से सोने के धागे से बने कंबल रखे हैं वो तो आश्रम को चलाने वाले लोग जाने। लेकिन हम यूट्यूब से पहले चैनल हैं और इवन सारी मीडिया मिलाकर के भी जो इस गाँव तक पहुँचे और आपको ये दिखा रहे हैं। और यहाँ की जो अव्यवस्थाएँ हैं, बारिश का पानी आ जमा है, अगर यहाँ भी 5-10 हज़ार लोग जुट जाए आज की तारीख में तो यहाँ भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन यहाँ के लोग और आश्रम के लोग अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं।